नमस्कार दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। उसी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए जहां पे हमने छोड़ी थी, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने से पहले 4 लाइनें आपके सामने मौजूद हैं, ध्यान से सुनना है। रविवार को पोलियो की खुराक देने वाली टीम घर पे आई। क्या कह रहा है भाई, कोई हरियाणवी व्यक्ति था, उसके लिए ये छोटा सा जोक है। रविवार को पोलियो की खुराक देने वाली टीम घर आई तो पति ने पत्नी को आवाज़ लगाई। पति, बंदूक और कारतूस कहाँ हैं? इतना सुनते ही पोलियो की टीम भागने लगी। तो वही ये छोटा सा जोक है। बंदूक और जो कारतूस थे वो उनके बेटा या बेटी के नाम हो सकते हैं। सामने वाले को लगा कि हथियारों की बात हो रही है। तो ये हंसी मजाक का जो सिलसिला है, वीडियो के एंड सेक्शन में भी आपको एक प्यारी सी शायरी सुनाई जाएगी प्यार मोहब्बत के लिए। तो ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, इस कंटेंट को, जिस चीज़ के लिए हम मेन मोटिव के लिए, जिस चीज़ के लिए हम पहुँचे हैं, उस चीज़ को कंटिन्यू करना ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट समय हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है जी। उसमें एक लास्ट रिएक्शन और करवा देता हूँ, वैसे करवानी भी थी। लास्ट पॉइंट था दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विद बेसिस। किसके साथ रिएक्शन? बेसिस के साथ रिएक्शन पढ़नी है भाई, सही है। सॉरी, रिएक्शन विद एसिड्स, बेस तो खुद ही है भाई, रिएक्शंस विद एसिड, सही है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बेस की प्रॉपर्टी चल रही थी, उसमें लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? एसिड्स के साथ रिएक्शन। तो क्या पढ़ोगे भाई, जब किसी एसिड को रिएक्ट करवाया जाएगा, किसके साथ? किसी बेस के साथ, तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा वो क्या बनेगा? सोल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को केमिस्ट्री में कौन सी रिएक्शन कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। कौन सी रिएक्शन कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ध्यान से सुनना है कि भाई क्या होता है। ये कहता है जी, व्हेन an acid reacts with a base, it will result in formation of, न्यूट्रलाइजेशन बिल्कुल डिटेल में करेंगे भाई सेपरेट। इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेपरेट करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, आपको मैकेनिज्म भी करवाया जाएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट हो रहा होगा तो किसकी फॉर्मेशन कर रहा होगा? एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा होगा, डेट इज सोल्ट प्लस वाटर। मान लेता हूं NaOH क्या है? बेस, और वो भी कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस। उसकी रिएक्शन HCl के साथ, सही है जी। प्रोडक्ट बन जाता है NaCl प्लस क्या बन जाता है? H2O, सोल्ट प्लस वाटर। मैकेनिज्म समझाऊंगा भाई जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का टॉपिक करवाऊंगा। 10th क्लास में है, विद मैकेनिज्म आपको करवाऊंगा बड़े ही शानदार तरीके से। फिलहाल के लिए आपको ये समझना है, मैं कह रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, इसकी रिएक्शन किसी एसिड से करवा देता हूँ H2SO4। प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा? H2O। ये भी क्या है? सोल्ट प्लस वाटर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आ रही होगी, सही है। यहाँ तक ऐसा नहीं है कि बेसिस यही हैं, और भी बहुत सारे बेस होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अच्छा खासा बेस है, इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दूँ, सही है, नाइट्रिक एसिड के साथ। और ये क्या है? बेस। साधारण वाले एग्जाम्पल आप अपने आप कर लोगे भाई, पीछे मैकेनिज्म सिखाया था। एल्यूमिनियम पे +3, नाइट्रेट पे -1, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा? AlNO3 की होल थ्राइस। ये भी क्या है? एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ये भी सोल्ट है, प्लस क्या बन जाएगा? वाटर। तो ये कुछ एक रिएक्शंस हैं, आप आसानी से देख सकते हो न्यूट्रलाइजेशन की, जो किसके साथ करवाई गई है, कब करी गई है? जब एक बेस को रिएक्ट करवाया गया होगा किसी एसिड के साथ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती हैं। टाइप सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं यहां से, ठीक है जी। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए बेस एंड ए अल्कली। बेस क्या है और अल्कली क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या कह सकते हो कि क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं या फिर ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं? एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। जो पहली वीडियो सेक्शन बनाई थी तो चार्जेस पढ़ाते वक्त मैंने पहले ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहा था, किसी को ध्यान हो तो।
अल्कली का मतलब होता है विच बिहेव जस्ट लाइक ए बेस, किसकी तरह बिहेव करे, जस्ट लाइक ए बेस। ध्यान से सुनना है कि अल्कली होती क्या है। अल्कली की डेफिनेशन कहती है जी, एक प्रकार का बेस, बिहेव जस्ट लाइक ए बेस, एक प्रकार का बेस। दोज बेसिस, कौन से बेसिस, दोज बेसिस, क्या कह रहा है भाई, दोज बेसिस which are those bases which are soluble in water and produced OH negative ion that is soluble। OH negative ion कैसी होनी चाहिए, वो भी soluble। those bases which are soluble in water and produced OH negative ion, जो क्या होनी चाहिए, soluble, is called as a alkali। भाई ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर फ्रीली सोल्यूबल हो, कैसे बेसिस, जो पूर्ण रूप से फ्रीली सोल्यूबल हो, और फ्रीली सोल्यूबल आइंस क्या प्रोड्यूस करेंगी, बेस की OH नेगेटिव आइन, जो खुद सॉल्यूशन में क्या रही होगी, सोल्यूबल। उस चीज को अल्कली कहा जाता है जो अपने सॉल्यूशन में फ्रीली सोल्यूबल OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर सके। ध्यान से सुनना है, एक ऐसा बेस जो पानी के अंदर पूर्ण रूप से सोल्यूबल हो और सोल्यूबल होने के बाद उसके सॉल्यूशन में एक फ्रीली सोल्यूबल OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे, ऐसी चीजों को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, अल्कली कहा जाता है। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई क्या, कि भाई आपकी जितनी भी अल्कली हैं, all alkali acts as a base but all bases do not act as alkali। एक तो स्टेटमेंट ये है, सही है। पहली स्टेटमेंट आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। जितनी भी अल्कली हैं वो किसका काम कर सकती हैं, बेस का, और जितने भी बेस हैं वो किसका काम नहीं कर सकते, अल्कली का। पहली स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2, आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इनमें से रोंग स्टेटमेंट कौन सी है, आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट। या फिर जितने भी बेसिस हैं act as a alkali but all alkali do not act as a base। दो स्टेटमेंट हैं भाई, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रोंग स्टेटमेंट है, सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है या गलत है। तो मैं इस चीज को प्रूव करने के लिए कुछ एक एग्जांपल्स लिखने की कोशिश करता हूं, जिससे आप आसानी से मुझे आंसर देंगे कि कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे लिए सही है। जैसे NaOH, NaOH क्या है, एक बेस है। जब इसका सॉल्यूशन तैयार किया गया होगा एक्वस, तो इसने अपने सोल्यूबल में फ्रीली सोल्यूबल क्या प्रोड्यूस करवाई होंगी, जो सोल्यूबल में आपके सॉल्यूशन में सोल्यूबल रही होंगी, क्या, OH नेगेटिव आइंस। कह सकता हूं, मैं कहूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया तो इसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी जो OH नेगेटिव आयन होती हैं वो फ्रीली सोल्यूबल होती हैं, और जो चीजें फ्रीली सोल्यूबल होती हैं वो किसका काम कर सकती हैं, अल्कली। बेस तो ये खुद है ही, और इस समय ये किसका भी काम कर रहा है, फ्रीली सोल्यूबल OH नेगेटिव आयन देने की वजह से अल्कली का भी काम कर रहा है, कह सकता हूं। मतलब इस कंडीशन में ये किसका काम कर रहा है, एक्ट एज बोथ अल्कली एंड ए बेस। स्टेटमेंट को समझाने के लिए कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं यहां से, मैं लेता हूं कॉपर का ऑक्साइड। क्या लेता हूं, कॉपर का ऑक्साइड, सही है। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। इसका जो सॉल्यूशन है वो तैयार कर लेता हूं मैं, इसको पानी में डिसोल्व कर देता हूं और सॉल्यूशन बन गया क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, सही है। ये किसका काम कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है,
OH नेगेटिव आयन है। अब मैं ये देखता हूं जब इसका सॉल्यूशन तैयार किया गया होगा तो इसने कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाया होगा। अब ये देखता हूं जब इस कॉपर हाइड्रोक्साइड को उठा के पानी में डाला गया तो क्या इसकी जो OH नेगेटिव आयन है वो सॉल्यूशन में फ्रीली सोल्यूबल होंगी या नहीं। अगर फ्रीली सोल्यूबल हुई तो ये किसका काम कर सकता है, अल्कली का। अगर फ्रीली सोल्यूबल नहीं हुई तो ये जो है वो किसका काम नहीं कर सकता, आपके अल्कली का। इसकी जो OH नेगेटिव आयंस होती हैं वो सॉल्यूशन में क्या नहीं होती, फ्रीली सोल्यूबल नहीं होती। इनके लिए हायर क्लासेस में ग्रुप थर्ड की कैटाइंस होती हैं वो इसके अंदर डाल के देख ली जाती हैं। ग्रुप थर्ड की कैटाइन कौन कौन सी होती हैं, ग्रुप थर्ड कैटाइंस डाल के आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। थर्ड की कैटाइन में एल्यूमिनियम आता है, क्रोमियम आता है और आयरन आता है। ये जो सोल्ट हैं ये इसके अंदर डाल के देख लिए जाते हैं कि उसका OH फ्रीली सोल्यूबल है या नहीं। इसका जो OH है वो एल्यूमिनियम के साथ डालने पर, एल्यूमिनियम का कोई भी सोल्ट डाल दो +3 के अंदर, जैसे ही डालोगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेगा, क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और ये जो सोल्ट होते हैं ये पानी में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल। तो इनसोल्यूबल तब हुए होंगे जब इनका OH पानी में क्या नहीं हुआ होगा, डिसोल्व। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये बेस का तो काम कर सकता है, एक्ट एज ए बेस बट नॉट एक्ट एज ए अल्कली। बेस का तो काम कर सकता है लेकिन अल्कली का काम नहीं कर सकता। तो यहां से मुझे स्टेटमेंट बतानी है भाई, जितनी भी अल्कली हैं वो किसका काम कर सकती हैं, बेस का। लेकिन सभी जो बेस हैं वो किसका काम नहीं कर सकते। ऊपर देख सकते हो, ऊपर जो है वो किसका काम कर रही थी, अल्कली। ये फ्रीली सोल्यूबल OH थे तो ये अल्कली का भी काम कर रही थी और किसका काम कर रही थी, बेस का। लेकिन यहां क्या है भाई, कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस है, इसका नेचर कैसा है, बेस, क्योंकि ये सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो ये बेस का तो काम कर सकता है लेकिन किसका ना काम नहीं कर सकता, अल्कली का। तो जितनी भी अल्कली हैं ये स्टेटमेंट सही है। कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट क्या है, रोंग स्टेटमेंट। जितनी भी अल्कली हैं वो किसका काम कर सकती हैं, बेस का। लेकिन सभी बेस किसका काम नहीं कर सकते, अल्कली का। यहां देख सकते हो कॉपर हाइड्रोक्साइड एक बेस है लेकिन ये अल्कली का काम नहीं कर सकता क्योंकि इसके सॉल्यूशन में फ्रीली सोल्यूबल OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं होती। पता कैसे किया, आपके ग्रुप थर्ड की कैटाइंस के सोल्ट इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। जैसे ही ये सोल्ट आप इनके अंदर डालेंगे तो एल्यूमिनियम +3 के साथ हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ जाती है और क्या बना लेती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो आपके कह सकते हो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर। OH नेगेटिव आयन का पता लगाने के लिए हम क्या डाल देते हैं, एल्यूमिनियम का कोई भी सोल्ट डाल देते हैं, वो भी किसके अंदर, आपके +3 के अंदर। तो ये ग्रुप थर्ड कैटाइन होती हैं जो आइडेंटिफाई करके देंगी प्रोडक्ट्स को। और प्रोडक्ट क्या बन जाता है, AlOH3, जिसके क्या बन जाते हैं, PPT बन जाते हैं। तो इसका मतलब कह सकता हूं इसका जो OH है वो सॉल्यूशन में क्या नहीं है भाई, सोल्यूबल। और जिसका OH सॉल्यूशन में सोल्यूबल ना हो वो बेस की तरह तो काम कर सकता है क्योंकि वो OH दे रहा है, लेकिन किसकी तरह काम नहीं कर सकता, अल्कली की तरह। तो एक तो कॉपर के आपके कंपोनेंट आ जाते हैं, कह सकता हूं ज्यादातर क्वेश्चन किसके ऊपर चलता हुआ नजर आएगा, कॉपर के ऊपर। दूसरा हो सकता है आपका जो बेस है वो किसका बन जाए, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेस का तो काम कर सकता है लेकिन ये किसका काम नहीं कर सकता, नॉट एक्ट एज ए अल्कली, नॉट एक्ट एज ए अल्कली। क्यों, क्योंकि इसका OH नेगेटिव जो है नॉट सोल्यूबल इन वाटर, अभी अभी दिखाया है, कह सकता हूं। ऐसे ही अगर मान लो आयरन का बेसिक सॉल्यूशन तैयार कर लिया FeOH3 तो ये बेस का तो काम कर सकता है लेकिन किसका काम नहीं कर सकता, नॉट एक्ट एज ए अल्कली। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्लियर हुई होगी। ऐसे ही क्रोमियम का कोई सोल्ट बन जाए और उसकी OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन हो जाए तो ये बेस का तो काम कर सकता है लेकिन किसका काम नहीं कर सकता, नॉट एक्ट एज ए अल्कली। सही है। जितनी भी अल्कली हैं वो किसका काम कर सकती हैं, बेस का काम कर सकती है, लेकिन सभी बेस किसका काम नहीं कर सकते, अल्कली का। जैसे ऊपर एग्जांपल दिया था तो ये अल्कली का भी काम कर रही है और ये किसका काम कर रही है, बेस। तो जितनी भी अल्कली हैं वो बेस का काम कर सकते हैं लेकिन सभी बेसिस किसका काम नहीं कर सकते, अल्कली का। तो अल्कली स्पीसीज वो होती हैं जो सॉल्यूशन में फ्रीली सोल्यूबल OH नेगेटिव आयन जनरेट करें, जिसके आधार पे मैं कह सकता हूं अगर फ्रीली सोल्यूबल कंपोनेंट आपका बना है तो उसके आधार पे आप कह सकते हो सॉल्यूशन अल्कलाइन भी रहा होगा और सॉल्यूशन क्या रहा होगा, बेसिक भी रहा होगा।
तो उम्मीद करता हूं अल्कली का जो कंसेप्ट है वो यहां तक आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। इस छोटे से माध्यम के जरिए ये समझाया गया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड ए बेस। जो बेस होता है वो OH नेगेटिव देगा, उसको कोई मतलब नहीं है फ्रीली है या नहीं है। अल्कली का मतलब होता है OH नेगेटिव दे, लेकिन वो OH नेगेटिव आयन कैसी होनी चाहिए, फ्रीली सोल्यूबल होनी चाहिए आपके एक्वस सॉल्यूशन में। इसीलिए कहा जाता है जितनी भी अल्कली हैं वो बेसिस का काम कर सकती हैं। कौन कौन सी मेटल फ्रीली सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड नहीं बना सकती? एक तो कॉपर की मिलेगी ज्यादातर, दूसरी एल्यूमिनियम की मिलती हुई नजर आएगी, तीसरी क्रोमियम की मिलती हुई नजर आएगी, चौथी आयरन की। पीछे जो साइड में लिखे थे डेट इज कॉल्ड ग्रुप थर्ड कैटाइन। तो ग्रुप थर्ड कैटाइन के जितने भी सोल्ट होते हैं उनका जब बेसिक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, जब उनको हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है तो उनके जितने भी हाइड्रोक्साइड बनते हैं, चाहे एल्यूमिनियम क्लोराइड को हाइड्रोलाइज कर लो H2O के साथ डाल के, क्रोमियम को डाल के हाइड्रोलाइज कर लो, FeCl3 को डाल के हाइड्रोलाइज कर लो, तो उनके साल्ट के हाइड्रोलिसिस से, उनके सोल्ट को हाइड्रोलाइज करने से जितने भी हाइड्रोक्साइड बनेंगे, चाहे वो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड हो, कॉपर का हाइड्रोक्साइड हो, क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड हो, आयरन का हाइड्रोक्साइड हो, सभी के सभी सॉल्यूशन बेसिक हो सकते हैं। लेकिन किसका काम नहीं कर सकते? एक अल्कली का काम नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा वीडियो सेक्शन था किसके लिए? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए अल्कली एंड ए बेस। बेस का काम होता है टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन, अल्कली का काम होता है जस्ट बेस की तरह बिहेव करे, लेकिन OH जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या होना चाहिए? सोल्यूबल होना चाहिए। किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो वीडियो सेक्शन को खत्म करने से पहले आपका दोस्त आपके लिए 4 लाइनें लेके फिर से मौजूद है, फिर से इंतजार कर रहा है आपके लिए उन 4 लाइनों का। ध्यान से सुनना है। खुशबू ने फूल को खास बनाया। क्या कह रहे हैं? खुशबू ने फूल को खास बनाया, फूल ने माली को खास बनाया, चाहत ने मोहब्बत को खास बनाया, चाहत ने मोहब्बत को खास बनाया, और कमबख्त मोहब्बत ने कितनों को देवदास बनाया। तो उम्मीद करता हूं ये छोटी सी शायरी, ये छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा वीडियो सेक्शन, डिफरेंस बिटवीन ए अल्कली एंड ए बेस आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा और आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल नहीं है तो वो अल्कली नहीं हो सकता। ज़्यादातर हाइड्रोक्साइड किसके मिलेंगे? एल्यूमिनियम के, क्रोमियम के, आयरन के, कॉपर के। तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेक्शन में बड़े शानदार तरीके से अगले सेक्शन को बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे विदा लेना चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।